नंबर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन को शामिल का सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंडरी मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की ब्रांच में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आज हमने डिस्कस करना है। उसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। सेकेंडरी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्ट से पहले ये फंक्शन है, ये टॉपिक है। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यूज या फंक्शन मिनिमम कब होता है और कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। स्टार्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हम डिस्कस कर रहे हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन क्या होता है आपके पास? सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं और फंक्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये होता है मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन। आप किसी फंक्शन की वैल्यू में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं और फंक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये होता है मिनिमम ऑफ फंक्शन। लेट्स सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई फंक्शन है और इसका ये ग्राफ ऊपर की साइड पे जा रहा है, ये कुछ इस तरह है और f(x) इज इक्वल टू x क्लियर है। इस फंक्शन को हम कहेंगे मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन, क्यों फंक्शन के ग्राफ में आप वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, फंक्शन ऊपर की साइड पे जा रहा है ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन का जो आपके पास फंक्शन है ये मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन होगा। जी हम वैल्यू पुट करते हैं जी f(x) इज इक्वल टू x के लिए, और डोमेन में हम पुट करते हैं नेगेटिव वैल्यू f(-x) पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास -x पुट करते हैं, जितनी फंक्शन में डोमेन में वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, डोमेन नेगेटिव वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, फिर भी फंक्शन ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन अगर किसी आपके पास f(x) हो और नेगेटिव वैल्यू पुट करते थे तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में बनेगा। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जिसमें हमने वैल्यू पुट करें और नेगेटिव साइड पे मूव करना शुरू करते हैं, डाउनवर्ड मूव करें, उसे हम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। ये वैल्यूज होती हैं, ये हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कैसे डिस्कस करते हैं, ये आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में जाके पढ़ते हैं। अब फंक्शन में हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमने डिस्कस करने के लिए दो फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। व्यूअर्स, स्ट्रिक्टली कहते हैं तसलसल से, एक ऐसा फंक्शन जो एक तसलसल से मूव ही कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं हो रहा, ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। लेट f(x) इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आपके पास कोई f(x) फंक्शन है, वो आपके पास क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब व्हाट इज कंटीन्यूअस फंक्शन? व्यूअर्स, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। व्यूअर्स, ये मैंने ऊपर डायग्राम बनाई हुई है, ये आपके पास फंक्शन की डायग्राम बनी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ इस तरह, ये आपके पास वैल्यू है x1 की, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 1, ये वैल्यू आ जाती है 2, ठीक है। ये कुछ इस तरह इसके लॉन्ग वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू हर 1 से 2 के दरमियान फंक्शन कहीं से ब्रैकेट फंक्शन नहीं आ रहा, कहीं मतलब कहीं से ये इस तरह नहीं लिया, टूटा हुआ नहीं है, मतलब एक आपके पास तसलसल से आगे चलते जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं जी? कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। कंटीन्यूअस फंक्शन की हमेशा डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, सारे के सारे रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जहाँ पर फंक्शन की डोमेन देखें 1 से लेके 2, 2 से 3 अप टू 7 फंक्शन कंसिस्टेंसी से मूव करते जा रहे हो, ऐसे फंक्शन हम क्या कहते हैं जी? कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। लेकिन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कैसा होता है उसकी एग्जांपल भी देखे मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x, ये आपके पास एक फंक्शन है। मैं कहता हूँ x के डोमेन में पुट करना सेट ऑफ नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर स्टार्ट बिटवीन 1 to infinity. 1 to infinity नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास व्यूअर्स, ये आपके पास एक फंक्शन है जी, x की वैल्यू 1 पुट करें तो f(1) which is equal to 1, f की वैल्यू 2 पुट करें तो f(2) is equal to 2, 1 और 2 लेके चलते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, ये वैल्यू है जी 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू आती है 1, यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू भी आती है 2, यहाँ पे आ जाएगा। 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। अब व्यूअर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 and 2, there are infinite numbers between 1 and 2, but all these numbers not natural numbers, all these numbers not natural numbers.
But this definition x belong to real numbers. There are infinite numbers between 1 and 2, but all numbers that belong to natural numbers. All numbers belong to natural number. So we can say 1 and 2 between natural number, between real numbers. So graph of function 1 and 2 हमने इसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इसको आपस में मिला दिया। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के दरमियान जितने नंबर पुट करेंगे आपके पास आंसर देगा, इसका मतलब 1 से 2 तक ये जा रहा है। बट इन दिस केस नेचुरल नंबर के केस में 1 से 2 के दरमियान फंक्शन कैसे जंप करेगा? अगर मैं नेचुरल नंबर की जगह पे पुट करता हूँ जी, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1.5 बिटवीन लाई दिस साइड 1.5, बट 1.5 नॉट अ नेचुरल नंबर, 1.5 नॉट अ natural number. So we cannot say 1 and 2, these two numbers are natural numbers, और इन दोनों नंबर के दरमियान जो आपके पास नंबर आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये सारे के सारे नंबर रियल होते हैं और ये रियल नंबर आपके पास यहाँ डिस्कस होते हैं जबकि यहाँ पे नहीं होते। अब जो बनने वाला ग्राफ है, हम इस ग्राफ को हम यहाँ से इन ग्राफ को आपस में मिला नहीं सकते, और यूँ इस तरह हमारे पास जो बनने वाला ग्राफ होता है ये आपके पास कुछ ब्रैकेट फंक्शन बन जाता है, ये कुछ ब्रैकेट फंक्शन बनता है। व्यूअर्स यहाँ से आपको एक नई बात बता दूं कि जितने भी फंक्शन के ग्राफ हैं, जितने भी फंक्शन के ग्राफ रियल नंबर को छोड़ के, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के आपके पास जितने भी ग्राफ ऑफ फंक्शन है वो सारे के सारे ब्रैकेटेड फंक्शन होते हैं। ये होते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं। हर दो नंबर के दरमियान आपके पास इनफाइनाइट नंबर आते हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, और हाई लेवल के मैथमेटिक्स में हमने ये बातें प्रूव भी की हैं, हमने ये बातें प्रूव भी कर चुकी हैं कि देयर आर मेनी नंबर्स बिटवीन, या देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइक बिटवीन 1 and 2 या बिटवीन टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर के दरमियान आपके पास इनफाइनाइट नंबर लाइक करते हैं, वो आपके सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ये 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर है जो कि सारे के सारे रियल नंबर है। इसी वजह से ये फंक्शन बनने वाला फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, जबकि जो ब्रैकेट फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी होता है। व्यूअर्स f of x is a continuous function, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बल्कि ये फंक्शन हम यूज करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन इन इंटरवल a एंड b। अब आपके पास इंटरवल क्या है? इंटरवल बच्चों आपके पास होते हैं, ये आपके पास है a, ये आपके पास आ गया लेट्स सपोज b, ये आपके पास इंटरवल आ गया। इस दो इंटरवल के दरमियान आपके पास a से b, जैसे 1 से 2 के दरमियान इंटरवल का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ मिला होना चाहिए, ना कि आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं दो इंटरवल के दरमियान, और इंटरवल यहाँ पे आपके पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री के पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताऊंगा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में दोनों में फर्क क्या है, और ओपन क्लोज या हाफ क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ये डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन है कंटीन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल a and b, the f of x is a strictly increasing फंक्शन क्या होता है जी? इन द इंटरवल इफ, कौन सा इंटरवल a b में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, इफ f of x1 is less than f of x2, x1 जो less than f of x2 और फॉर ऑल x1 is less than x2। व्यूअर्स ये क्या कह रहा है? ये कहते जी है आपके पास फंक्शन है, आपके पास f of x और x1 और x2 आपके पास, ये आपके पास होता है जी राइज, ये आपके पास होता है रन, ये होता है राइज, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस, ये एक्सिस पे ये x1 है, ये x2 है, जबकि इसका जो आंसर आता है यहाँ पे f of x1 है, ये आपके पास f of x2 आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए आपके पास बात कर रहे हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखा जाए तो ये फंक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रिक्टली ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो ये फंक्शन हमें देखते हुए गुजार तो लगता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कंडीशन को मुताबिक चेक करने की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। f of x1 is less than f of x2, ये x1 है, x1 की वैल्यू ये रही f of x2 है, f of x2 की वैल्यू यहाँ से बड़ी है। अगर मीन डेट ये आपके पास y is equal to 1 है तो ये y is equal to 4 होगा, y is equal to 4 होगा, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब f of x1 is less than f of x2 आ गया। दूसरी बात x1 is less than x2, दूसरी बात x1 is less than x2, ये x1 है, ये इससे छोटा है, ये वैल्यू लेट्स सपोज कर लें 1 है, ये वैल्यू कह लेंगे 5 है, तो 5 बड़ा है 1 से, इसका मतलब है x1 is less than x2। और ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे f of x1 is less than f of x2 एंड फॉर x1 is less than x2, ऐसे फंक्शन में कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ से ऊपर की साइड पे जा रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन? ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये होता है आपके पास कोई भी फंक्शन है, ये आपके पास एक फंक्शन है,
मैंने कहा था कि वो डाउनवर्ड अगर मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रहा हो तो ऐसे फंक्शन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो सलसल से नीचे नीचे जा रहे हैं, यानी कि नीचे आने के बाद ऊपर चले जाए नहीं, वो इंशाल्लाह वही लाते केस है कि फंक्शन नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो वो आगे बाद वो फंक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स मान लें, अब यहाँ पे सेकंड के बाद पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल इफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। अब एफ ऑफ x1 जो है अगर x2 से ग्रेटर हो फॉर ऑल x1 इज लेस देन x2, लेकिन सेकंड बात वही होनी चाहिए, पहली बात तो चेंज हो लेकिन दूसरी बात वही हो। कैसे? ये देखें, जब आपके पास एफ ऑफ x1 है, x1 के लॉन्ग जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ x1 होती है, x1 के लॉन्ग ये वैल्यू हमने ले ली एफ ऑफ x1। अब फंक्शन डाउनवर्ड आ रहा है, ये x2 की वैल्यू आ गई, x1 से तो x2 बड़ा है लेकिन यहाँ पे पॉइंट एफ ऑफ x1 है तो यहाँ पे x2 पे जो पॉइंट होता है वो एफ ऑफ x2 होता है, एफ ऑफ x2 होता है तो यहाँ पे ये वैल्यू एफ ऑफ x2 होगी, जबकि यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये आपके पास xy पॉइंट है, ये भी आपके पास xy पॉइंट है, ये x1 जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा x2 से। क्यों? ये ऊपर है, ये इसके नीचे है, ये वैल्यू 4 थी, ये 1 थी, ये 4 थी, अब ये 4 होगी, ये 1 होगी, तो एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x4 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये इसकी वैल्यू एफ ऑफ x is strictly decreasing in the interval if f of x1 is greater than f of x2 for all x1 is less than and for all x1 is less than x2 हो जाए। ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक, डिटेल में बताया आपको कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन कैसा होता है, ग्राफिकली आपको बताया। अब उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, रिलेटिव मिनिमम एंड क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव में हमने डिटेल में पढ़ना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए हमने फंक्शन को कैसे निकालना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालें, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर वैल्यू पुट करें, वो जो इंटरवल के अंदर से कोई वैल्यू पुट करें, अगर वो ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम होता है, अगर वो लेस देन 0 तो वो मिनिमम ऑफ फंक्शन होता है। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक और बात, एक छोटा सा पॉइंट जो रह गया है, आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ना ही मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम हो, ना ही अपवर्ड मूव करे ना ही डाउनवर्ड मूव करे, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नाइदर फंक्शन। ऐसा फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन है, अब ये ना ही अपवर्ड मूव करे ना ही डाउनवर्ड, लाइक आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कह लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये इसके डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, ये 0 आपके पास आ गया, वो फंक्शन जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लें तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए। अब ये ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ना वो मैक्सिमम है ना वो मिनिमम ऑफ फंक्शन है, नॉट मैक्सिमम है नॉट मिनिमम ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल में ज्योमेट्रिकली बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम और एक्सट्रीमली फंक्शन क्या होते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शाम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।